वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको सुननी है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में सर हमें क्या कोई शॉर्टकट बताएगा, तो आप ये वीडियो फिर मत देखना, क्योंकि मैं इसमें कोई शॉर्टकट आपको बताने वाला नहीं हूँ। हाँ, एक ऐसा मेथड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपको क्या हेल्प करेगा, किस चीज़ में? अपना एग्ज़ाम क्रैक करने में। और मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा, जिनकी वजह से आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो, 3 साल से मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है? मैंने फर्स्टली कहा है कि अगर कोई बच्चा और कोई एस्पिरेंट ये सोच रहा है कि मुझे इसमें कोई शॉर्टकट मेथड देखने को मिलेगी, वो नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं आपको एक पाथ प्रोवाइड कर दूँगा कि आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको करनी है, किस तरह आप अपने गोल को विदिन स्मॉल टाइम में क्या अचीव कर सकते हो। लेकिन फिर भी करना आपको है, मैं आपको गाइड करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको करना है, ठीक है? तो इसलिए ये जो वीडियो है, इसको आप बिगिनिंग से एंड तक आपको देखना है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। अगर आप चाहते हो कि शॉर्टकट, तो फिर ये वीडियो आप मत ही देखो, ठीक है? जिसको देखना है, और फिर इसकी जो मैंने बातें, वो आप अपने नोटबुक में लिख के रखो कि ये ऐसी-ऐसी गलतियाँ मैं कर रहा था, और उन गलतियों पे वर्क करो। डेफ़िनिटली आपको बहुत कम टाइम लगेगा अपनी सक्सेस हासिल करने के लिए, ठीक है? देखो, पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। 2 नंबर का कोई काम करो, आपके पास पैसे आ जाएँगे, लेकिन हमें क्या, वी आर द एजुकेटेड पर्सन्स, दैट मीन्स हमें क्या, इज़्ज़त के साथ-साथ पैसे भी कमाने हैं। तो मैं आपको एक वो वे आज बता देता हूँ, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 2 साल या 3 साल उन्होंने मेहनत कर रखी है, लेकिन अभी भी वो कोई एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं। और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, क्यों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और मैं इतनी हर कोई बुक 2-2 3-3 बुक्स मैंने एक सब्जेक्ट के पढ़े हैं, फिर भी मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाया। इसके पीछे रीज़न क्या है? और वो गिव अप कर देता है, ठीक है? पढ़ता वो बहुत है, लेकिन फिर वो गिव अप कर देता है। क्या पे रीज़न्स है इसके पीछे? देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके पीछे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इन फ्यूचर, आगे मैं शेयर करने वाला हूँ। देखो, आपको ना गिव अप आपको करना है, और ना आपको क्या करना है, आपको वो जो बातें मैं आपको कहूँगा, आपको वही-वही फ़ॉलो करने हैं अपने लाइफ़ में, फिर देख लेना कि आपको कितनी ईज़ी हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक कर लेना। देखो, कुछ बच्चे जो 2-3 साल मेहनत कर रहे हैं, जब उनका नहीं होता है, वो कह रहे हैं व्हाट नेक्स्ट? हमें आगे क्या करना है? अब हम आगे क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं भाई, अगर आपने 2 साल दिए हैं, दैट मीन्स आप लेवल 3 तक पहुँच चुके हो। बस थोड़ी चीज़ों की कमी है, तो आप ये जॉब ले सकते हो, ठीक है? आप अपना फ्यूचर जो आप चाहते हो, फ्यूचर में जो आपका गोल है, वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कोई भी बच्चा जो 2-3 साल पढ़ रहा है, फिर भी वो क्या जॉब नहीं ले रहा है, और ये एक तो हमारी तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी। देखो, मेनली जो हम मिडल क्लास से बिलॉन्ग कर रहे हैं, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो फिर हम इस चीज़ में आते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, आगे हमें क्या करना है? लेकिन आगे का जिसने सोचा है, देखो, अगर आप जेके एसएसबी की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप साइड में चाहते हो कि मैं कोई क्या जॉब करूँगा। मैं कोई जॉब करूँगा, प्राइवेट जॉब करूँगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे भी पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे भी पढ़ सकता हूँ। आपके हिसाब से ये कांसेप्ट बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कांसेप्ट बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से ये कांसेप्ट सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये आपके हिसाब से कांसेप्ट गलत है। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेजरली क्या वो चीज़ होती है, कि ज़रूरत होती है। लेकिन मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो जिसकी इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छी है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको रियली ज़रूरत होती है, वो कर सकते हैं। उनके लिए भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह उनको करना है। लेकिन जो मेनली बच्चे हैं, आप एक ही चीज़ पे फ़ोकस रखो। जितना टाइम आप इसमें स्पेंड कर सकते हो, सिर्फ़ वन थिंग पे आपको फ़ोकस रखना है। वन थिंग पे आपको फ़ोकस रखना है। आपको अपने ज़हन में बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ करूँगा, अगर वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ करूँगा, तो ये चीज़ें आप अपने ज़हन से निकालो। जब तक ये चीज़ें आप अपने ज़हन से नहीं निकालोगे, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको ये मान के चलना है कि मुझे यही यही जो एग्ज़ाम है, ये मुझे क्रैक करना है, और इसके लिए मैंने एक फ़ॉर्मूला आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इस फ़ॉर्मूला के ज़रिए मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो आप वो चीज़ें सिखाओ। देखो, फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला है, हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं। देखो, एक इंसान जो होता है, इसके पास या तो एक तो टारगेट होता है, एक तो गोल होता है। आप मैं बता सकते हो कि इनमें से फ़र्क क्या है? टारगेट का मतलब भी सेम है, और गोल का मतलब भी सेम है, लक्ष्य।
किसी चीज़ को अचीव करना, ये हमारा गोल होता है, ये हमारा टारगेट होता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू? देखो डिफरेंस क्या है। हमने सपोज कि हमारा गोल है, हमें जेके एसएसबी का एग्जाम क्रैक करना है, ये हमारा गोल है, हमें गवर्नमेंट जॉब पानी है, ये हमारा क्या है, हमारा गोल है। लेकिन इस गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है हमारे पास जिसको हम टारगेट कहते हैं। और ये जो टारगेट है ये हम क्या नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। हमें सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ध्यान से समझ लेना, ये ऐसी बातें हैं जो आपको बाहर के वर्ल्ड में कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे। पॉलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट्स मान लो ये हमारे सब्जेक्ट्स में मेनली होते हैं हर किसी एग्जाम में। सपोज कोई बंदा क्या है, वो मैथ में इफिशिएंट है, वो मैथ अच्छे से उसको आता है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर देता है, अगर उसका मैथ अच्छा है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड इसी पे कर देता है, वो इसी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देता है, जो बिल्कुल ही गलत है। पहले इंसान को देखना चाहिए कि मैं वीक किस में हूँ, मैं वीक किस में हूँ, तो पहले उसको प्रेफरेंस दो। जिसमें आप कमज़ोर हो उसमें प्रेफरेंस दो, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाएंगे। और अगर क्वेश्चन वो पूछा जाएगा जो आपको आता ही नहीं है तो डैट मीन्स आप कंपटीशन से बाहर हो। यहाँ पे ऐसी मनमानी नहीं करनी है कि मुझे मैथ में आगे, मैथ को सिर्फ मैथ को लेकर मैं जा पाऊंगा, या सपोज मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी को लेके ये कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। या कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स, अरे यार ये पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है, इनको पढ़ना है, ये चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे जो हमारा क्या गोल एंड टारगेट, ये क्या चीज़ें हैं, क्यों हम टारगेट नहीं रख पाते हैं, क्या मसला है, क्या चीज़ है ये टारगेट, ये हमें किस तरह हेल्प करेगा, किस में एग्जाम को क्रैक करने में, ठीक है, अपने गोल को अचीव करने में। तो यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ देखो टारगेट की जो फुल फॉर्म है पहले वो समझो। टारगेट, टी इज द टैलेंट, इस पे हम बात करेंगे। ए इज द एटीट्यूड, एटीट्यूड। आर इज द रीजन, जी क्या है, गोल है। ई इज एजुकेशन और एनवायरनमेंट भी हम इसको कहेंगे। टी इज द टाइमलाइन, टी इज द टाइमलाइन। यहाँ जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही आप कर लेना, ठीक है। देखो टैलेंट आप सब लोगों में है, किसी को मैथ सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है, किसी को वो सब्जेक्ट, डैट मीन्स टैलेंट हर किसी बंदे में अपना अपना एक टैलेंट होता है। और कोई ऐसा होता है कि जो देख के चीज़ें याद रखता है और कोई सुन के याद रखता है, डैट मीन्स टैलेंट हर किसी के पास है। लेकिन इस टैलेंट का हमें यूटिलाइजेशन मालूम नहीं है, हमें इस चीज़ से वाकिफ नहीं है कि मुझ में ये टैलेंट है, हमने कभी भी अपने आप को पहचाना ही नहीं है, ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब वो वाला नहीं है, ईगो टाइप, वो नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है नज़रिया। नज़रिया का मतलब यहाँ पे अगर हम समझेंगे, नज़रिया का मतलब क्या है कि हम क्या, जो जेके एसएसबी किस पैटर्न पे अब एग्जाम कर रहा है, ये चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं। हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि यार वो किस लेवल पे जाता है, वो किस लेवल पे जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये हमने ये चीज़ें नज़रिया हम देखते ही नहीं है, हम अपने पर्सपेक्टिव को चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम कैसे निकलेगा। और इसके बाद रीज़न, हमारा रीज़न क्या है प्रिपरेशन करने का, जॉब, है ना, सबको ये है। लेकिन इस जॉब को हासिल करने के लिए आपको क्या कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन जो आपका है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप ये कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तब कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कंफर्ट जोन के बारे में भी बहुत सारी गलतियां आपसे हो रही है। आपका मतलब है कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब सिर्फ स्टडी करना, स्टडी करना, ये गलत है। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि पहले आप ये देखो कि मैं किस में वीक हूँ, मैं किस में एडवांस्ड लेवल पे हूँ। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे एडवांस्ड लेवल है उसको सबसे कम टाइम दो, आप इस स्ट्रगल फेज में चला जाओ जिसमें आप वीक हो, वो चीज़ें आप देखो। हम क्या कर रहे हैं, हमें मैथ आता है, मैथ का ये चैप्टर मुझे सबसे बेस्ट आता है, उसी को क्वेश्चन लगाते जाता हूँ और मुझे मन में सेटिस्फिकेशन मिल रही है, यार मैं तो कर रहा हूँ। लेकिन जो रियलिटी होती है वो रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वो रियलिटी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि हमने सिर्फ फोकस किया एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर पे कर रहे हैं। सपोज परसेंटेज का कोई चैप्टर है हमारे पास, किसी बच्चे को परसेंटेज का चैप्टर आता है, जब वो आता है वो इसमें से 50 क्वेश्चन लगा देता है, और जो बाकी चैप्टर्स है उनके 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन कर देता है कि मुझे ये आ रहा है, वो भी वो क्वेश्चन जो उसने रिपीटेडली सीखे होंगे। तो ये कंफर्ट जोन में है। वो कंफर्ट जोन का सिर्फ मतलब ये नहीं कि हमें घर छोड़ना है, हमें स्टडीज, हमें 24 आवर्स वर्क करना है। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ यही नहीं है।
कंफर्ट जोन का मतलब ये भी है कि आपको अगर किसी बात पे आप एडवांस्ड हो, उस पे कम फोकस करो, और जिसमें आप वीक हो वो करो, क्योंकि वो आपके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है, और उन्हीं डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए आपको मेहनत करनी है। तो वो वाला कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जी मीन्स गोल तो हो गया, ये आपको समझ अच्छे से आया होगा। ए मीन्स एजुकेशन और एनवायरनमेंट। देखो एजुकेशन यहाँ पे क्या है, अभी तक आप, अभी जो तक जिसने ये वीडियो पहले से आप क्या कर रहे थे, आप एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ रहे थे, तो वो नहीं करना है आपको। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, हर कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है कि जेके एसएसबी किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से आपको पढ़ने चीज़ें हैं। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि मुझे इंग्लिश आता है कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा करूँगा, नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट जॉब है, वो जॉब में इंपॉर्टेंट सभी ये चीज़ें हैं, चाहे इंग्लिश हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, और इनको कंप्लीट टाइम दे दो। हाँ, अभी आपने 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट तो बन चुका होगा, उस पे टाइम कम टाइम स्पेंड करो, बाकी जो रेस्ट जिसमें आपको लग रहा है कि मैं वीक हूँ, उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उस पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, राइट। और एनवायरनमेंट बेसिकली, अगर आप जॉब्स के लिए देख रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ रहो, उनसे डिस्कशंस वगैरह करो कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ यहाँ पे, सो डैट कि आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे। ठीक है। और टाइमलाइन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन का मतलब क्या है कि अगर आपने कहा कि मुझे 2 साल में जॉब करनी है, अच्छा आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि किसी ने फिक्स किया है कि अंडर 2 ईयर्स मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, गवर्नमेंट जॉब मुझे पानी है अंडर 2 ईयर्स, किसी ने नहीं रखा होगा। यार एग्जाम दे रहे हैं ना एक दिन निकल जाएगा। अरे यार टाइम फिक्स करो, और जो जो टाइम आपने फिक्स किया है उसमें इतनी मेहनत करो कि टाइम से पहले क्या ये चीज़ आपके पास होगी। जब आप टाइम फिक्स ही नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या है। सपोज आपने 2025 से प्रेपरेशन स्टार्ट की है, सपोज करो आपने टाइम नहीं रखा है, आप अगर 2050 में जा पाओगे, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। अरे यार टाइम देखो, 2025 से स्टार्ट मैंने सपोज किया है, 2027 में मेरे पास जॉब होनी चाहिए, अगर जॉब नहीं होगी तो यहाँ से ख़त्म, फिर मैं आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपना 100% इन्हीं 2 सालों में देता हूँ। ऐसा सोचो। और जब ऐसा सोचना आप स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करना स्टार्ट करेगी। लेकिन हमने क्या, ये टाइमलाइन कभी डिसाइड ही नहीं किया मुझे इतने टाइम में जॉब चाहिए, हम बस पढ़ते जा रहे हैं। अरे यार जेके एसएसबी के अलावा बहुत सारी और भी जॉब्स निकलती है नेशनल लेवल पे, उन पे ट्राई करो। देखो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे ज़्यादातर नेशनल उनमें ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं, बताओ। इसका सबसे जो बड़ा फैक्टर है ना, जो वो स्टडीज़ करते हैं ना, वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि वो ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ रहे हैं। अरे यार हिस्ट्री वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मैथ वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जो जेकेएस भी वो बेसिक लेवल पे जाता है, ज़्यादा एडवांस नहीं जाता है, वो वाले एडवांस जाते हैं, क्योंकि आप इनोवेशन नहीं ला रहे हैं अपने स्टडीज़ में, आप अपने एजुकेशन पैटर्न को चेंज ही नहीं कर पा रहे हो। यही रीजंस है जिसकी वजह से क्या, जो भी जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा है वो इन चीज़ों पे नहीं जाता है। लेकिन अब सब आपने जाना है, आपने पहचाना होगा कि मैं ये गलतियाँ कर रहा था, तो अब आपके लिए क्या है, ये चीज़ें क्यों आपको चेंज करने की ज़रूरत है। देखो ये चीज़ें बहुत ही चेंज करने के लिए ज़रूरी है। देखो अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो उसके लिए बहुत की कुछ क्वालिटीज़ होती है। देखो जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है, वो टाइम को वैल्यू देता है, टाइम को वैल्यू वो देता है। उसके लिए क्या, टाइम इज़ द मनी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 साल 3 साल स्टडीज़ की, और हमारा कोई ना टाइम इसमें था, कभी 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 5 घंटे, कभी किसी दोस्त ने कॉल किया, उसके साथ 2 घंटे बात की, तो ख़त्म हमारा दिन। लेकिन जिसको सक्सेसफुल बनना होता है, वो अपने टाइम को वैल्यू देता है। अगर उसको 5 ही घंटे पढ़ने हैं, वो रोज़ वो पढ़ेगा। अगर उसको 7 घंटे पढ़ने हैं, वो रोज़ वो पढ़ेगा। और इस टाइम में वो ऐसे पढ़ेगा कि फ़ोन भी तो स्विच ऑफ हो सकता है, साइलेंट पे भी रख सकते हो। देखो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, सपोज़ करो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। यूट्यूब पे आपने क्लास ले लिया, उसके नोट्स बनाओ, और ये क्लास खत्म होने के बाद ये बंद करो और इन नोट्स को देखो। बहुत सारे बच्चों के पास 5-6 कॉपीज़ होंगे नोट्स के, लेकिन रिवीजन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। यार ऐसा नहीं करना, ये चीज़ें मत करो। अगर आपको यही चीज़ें करने हैं, तो फिर आप 3 साल या और 5 साल भी अगर लगाओगे, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले हैं। ठीक है? राइट? तो फिर अपना टाइम भी आप वेस्ट कर रहे हो, और अपनी मनी भी वेस्ट कर रही हो। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? देखो, फर्स्ट थिंग जो आप करोगे, आप बनाओगे अपना एक, जिसको हम बोलते हैं टाइम टेबल।
और टाइम टेबल में आप क्या करोगे, पहले वो सब्जेक्ट्स लिखो, जिसमें आप वीक हो, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं वीक हूँ, तो उन पे फोकस करो। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीएस हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, राइट, इन पे, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। इसके बाद आप ये करो कि जो मेरे सब्जेक्ट जो मैंने पढ़े हैं अच्छे से, तो वीकली उनको रिवाइज करते जाओ, कंटिन्यूअसली एक दिन ही रखो उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें से टाइम ज़्यादा देते हो तो आपको क्या होगा, उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो वो फिर आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, आपको याद रखने हैं ये चीज़ें। ठीक है, राइट, तो पहले आप ये दो चीज काम करो, और इसके बाद आप अपना एक गोल बनाओ। गोल तो है जॉब, लेकिन इस जॉब को एक टाइम लाइन दे दो। टाइम लाइन 2027 तक अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं इस प्रिपरेशन को छोड़ देता हूँ, क्योंकि इन 2 साल में आपको क्या, अपने सभी एफर्ट्स देने हैं। ये नहीं कि मैंने टारगेट बनाया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इम्प्लीमेंट करना है। खुद को पहले एनालिसिस करना है आपको कि मैं कहाँ कहाँ वीक हूँ, फिर वो देखकर आपको क्या करना है, मेहनत स्टार्ट करनी है। अभी JKSSB ने 600 वैकेंसीज निकाली थी, और इससे भी पहले कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी। इसको बनाओ टारगेट, अगर ये एग्जाम मेरा नहीं हुआ तो इसके बाद मैं नहीं दूंगा। टारगेट तो बनाओ। हो सकता है अगर आप सपोज करो कि आप किसी एग्जाम में 60 मार्क्स लेते थे, जब आप ऐसा टारगेट बनाओगे आप 70-75 तक पहुंच, दैट मीन्स इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन आप, जब आपने टारगेट ही नहीं बनाया, टाइम लाइन ही नहीं डिसाइड की मुझे किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, एक में 60, 62, ये कौन सी इंप्रूवमेंट है। 1 साल में आपको 2% की, 2 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको कोई शॉर्टकट बताने वाला नहीं हूँ। मेहनत तो आपको करनी है, 1 साल 2 साल मेहनत आपको करनी है, आपको घिसना है, खुद को घिसवाना है मार्केट में, तभी आप कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। लेकिन अब आपके ऊपर ये है कि आप किस तरह इन चीज़ों को लेते हो। ठीक है, और इसके बाद ये जो वीडियो है, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उन लोगों के साथ शेयर करो। देखो, शेयर करना का मकसद क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नीड होती है, जिनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर उनको गाइडेंस मिलती तो वो क्या, इससे ज़्यादा करे, उनको मिलती ही नहीं है। तो इसलिए जाओ, शेयर करो, और खुद में ये एटीट्यूड रखो कि नहीं यार, मुझे करना ही करना है। और ये व्हाट नेक्स्ट का कंसेप्ट यहाँ पे छोड़ो। व्हाट नेक्स्ट, ये कंसेप्ट छोड़ो। अगर आपने ये व्हाट नेक्स्ट कंसेप्ट अपने जहन में रखा है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली, JKSSB की जॉब नहीं मिली, तो मैं कोई प्राइवेट जॉब करूँगा। अरे यार, अगर आप ऐसे अभी सोच रहे हो, क्यों आपका ये फुल टाइम यहाँ पे दो, 2 साल, और अगर 2 साल में नहीं हुआ तो फिर जॉब पे चले जाओ, फिर यहीं पर अपना 100% फोकस दो, जो आप तरक्की करोगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पे 50% देंगे, इस पे 40% देंगे, ना हम यहाँ सक्सेसफुल रहेंगे और ना हम यहाँ सक्सेसफुल रहेंगे। और हमेशा जो इंसान, वो कहते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि दोन नावन पे जंग थावन, वो कहीं नहीं पहुंचता है। उसका सबसे बड़ा सो इंसान जो क्या ज्यादा क्या है, सो गैसे सो एक समंदर डुबित, और यही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम जहन में दो दो तीन तीन चीज़ें लेके जाते हैं। मुझे JKSSB भी क्रैक करना है, और इसके अलावा मुझे जॉब भी करनी है। यार, कौन सा बंदा है अभी तक जिसने ये दो दो तीन तीन काम किए हैं, फर्स्ट स्टेज में है। यार, पहले एक काम तो करो, या तो ये करो, ये करो, इसमें अपना 100% दो। और हाँ, हो सकता है अगर 100% देने के बाद नहीं हुआ, इसको यहीं पे गिव अप करो, छोड़ो इसको, फिर लाइफ और भी है। लेकिन नहीं, जो स्टार्टिंग में पकड़नी है उसी को, एक ही चीज़ को स्टार्टिंग में पकड़ो, और वो मजबूती से पकड़ो। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो इन बातों को आप पॉजिटिव वे जो मैंने आपको दिखला दी है, क्यों किस तरह आपको चीज़ें करनी है, तो वो आप अपने जहन में रखोगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो डाउट आप बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं उस पर भी आपके साथ बात करूंगा इन फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।